नीट पेपर लीक मामले में जैसे जैसे सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है, रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई सबूतों की कड़ियां जोड़ने की कोशिश में लगी है, लेकिन हर रोज हो रहे खुलासे ने इस मामले को इतना पेचीदा बना दिया है कि सीबीआई भी ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि नीट पेपर लीक घोटाले के तार आखिर कहां तक फैले हैं। हर रोज गिरफ्तारियों का आंकड़ा बढ़ रहा है और इसके तार बिहार से लेकर झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात समेत कई राज्यों से जोड़ते जा रहे हैं। लेकिन अब तक हुई जांच को आधार माने तो बिहार पेपर लीक के मामले में गढ़ के तौर पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक तरफ जहां सीबीआई को इस मामले में हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से जबरदस्त लीड मिली है, तो वहीं इससे जुड़े अहम खुलासे के बाद यह भी साबित हो चुका है कि पेपर लीक माफिया ने बिहार को इस काले खेल में प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया, जिसके तहत पेपर लीक माफिया ने यहीं पर कैंडिडेट्स को आंसर टिपाए और सॉल्वर गैंग ने सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा भी यहीं किया। सीबीआई की गिरफ्त में आए दो आरोपी मनीष और आशुतोष भी यही कहानी बयां कर रहे हैं। मनीष ने प्ले एंड लर्न स्कूल बुक किया, स्कूल में कैंडिडेट्स को आंसर रटवाए, 20 से 25 परीक्षार्थियों को रटवाया गया आंसर। इतना ही नहीं, अब जबकि ये भी खुलासा हो चुका है कि प्रयागराज के डॉक्टर आरपी पांडे के बेटे राज पांडे की जगह भी बिहार में ही एक सॉल्वर ने परीक्षा दी थी और उसकी जगह परीक्षा देने वाले सॉल्वर का नाम हुक्मा राम था, जो जोधपुर का रहने वाला था। इसमें कोई शक नहीं बचा है कि नीट पेपर लीक कांड में सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा बिहार में हुआ। हालांकि इस मामले में एक अजीबोगरीब पेच ये भी है कि प्रयागराज के डॉक्टर के बेटे राज पांडे के बदले मुजफ्फरपुर के डीएवी स्कूल में परीक्षा देने आया हुक्मा राम उसी रोज पकड़ा गया था। लेकिन जिस परीक्षा केंद्र पर हुक्मा राम पकड़ा गया, उसके सेंटर अधीक्षक ने कार्रवाई के बजाय उसे सेंटर के बाहर इंतजार करने को कहा था, जहां से हुक्मा राम फरार हो गया। ऐसे में इस मामले में ये जानना भी अहम होगा कि क्या मुजफ्फरपुर का वो परीक्षा सेंटर भी कहीं इस काले खेल का हिस्सा तो नहीं था। वहीं नीट पेपर लीक मामले में एक और अहम खुलासा जो इस वक्त लोगों को चौंका रहा है, उसके तार हरियाणा के गुरुग्राम से जोड़ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक गुरुग्राम के लक्ष्मण विहार फेज 2 में रहने वाला गंगाधर का नाम सामने आ रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि गुरुग्राम का गंगाधर कैंडिडेट्स और सॉल्वर गैंग के बीच मिडलमैन का काम करता था। नीट पेपर लीक मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं, एक के बाद एक इस मामले में नई गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन अभी भी सीबीआई जो है इस मामले की बारीकी से जांच करने में जुटी हुई है। हालांकि अब इस मामले में एक नया नाम सामने आया है, गंगाधर। अब बताया ये जा रहा है कि शिक्षक और सोलर गैंग के बीच गंगाधर ने मिडल मैन के तौर पर काम किया था, ऐसा आरोप लगा है। जब हम उनके घर के बाहर पहुंचे तो हमने बेल बजाई तो उनकी जो पत्नी थी वो बाहर आती हैं और वो कहती कि हमें इस पूरे मामले की कोई जानकारी नहीं है कि उनके पति का क्या रोल है, क्या रोल नहीं है पेपर लीक मामले में। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गंगाधर बिहार के कुछ पेपर लीक माफिया के संपर्क में था, लेकिन वो लोग कौन हैं, इसका जवाब अभी मिलना बाकी है। हालांकि जानकारी के मुताबिक गंगाधर की कुंडली खंगालने के दौरान पुलिस को कुछ व्हाट्सएप चैट और कॉन्टैक्ट नंबर भी मिले हैं, जिसकी जांच जारी है। वहीं नीट पेपर लीक मामले में एक और खुलासा जो इस वक्त बेहद ज्यादा चर्चा में है, वो है नीट पेपर लीक केस के मास्टरमाइंड यानी आरोपी संजीव मुखिया से जुड़े कारनामे का पर्दाफाश होना, जो अब भी इस मामले में फरार चल रहा है। जानकारी के मुताबिक संजीव मुखिया ने कॉलेज से बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी के लिए जो पीएमसीएच के डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लगाया था, वो फर्जी था, जिसे खुद संजीव मुखिया ने अपने हाथों से अपने कॉलेज में जमा कराया था। इस नाम का रजिस्टर में एंट्री हम लोगों को नहीं मिला है। 6-5 के इसमें संजीव मुखिया का जो ओपीडी में रजिस्टर, ये नाम जिससे पर्ची कटा हुआ है, इस नाम का रजिस्टर में ओपीडी रजिस्टर में एंट्री नहीं है। बहरहाल नीट पेपर लीक मामले में अब तक जो जांच के दौरान खुलासे हुए हैं, उनमें ज्यादातर का सिरा बिहार से ही जोड़ता दिखाई दे रहा है। बेशक इस खेल में अभी और कई चेहरे से नकाब उठना और कईयों के राज का बाहर आना बाकी है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह से पेपर लीक माफिया ने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का मॉडल तैयार किया हुआ है।